नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है खास खबर का। खबर मिर्जापुर से है, जहां चुनार क्षेत्र के शेहरा गांव में गरीब किसान सेवा समिति की बैठक में अध्यक्ष दौलत सिंह की अगुवाई में किसानों ने शासन और सिंचाई विभाग के खिलाफ आक्रोश जताया। किसानों का कहना है कि जरगो जलाशय के पानी से राजस्व विभाग की जमीन डूब रही है और यदि बाढ़ सागर और गंगा नहर का पानी भी जरगो बांध में गिराया गया तो उनकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगी। किसानों ने सत्ता में बैठे नेताओं पर भी दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है कि जरगो क्षेत्र के किसानों की अनदेखी हो रही है। बैठक में उपस्थित किसानों ने बताया कि जरगो जलाशय के अमीन साधुराम द्वारा किसानों को प्रताड़ित किया गया। इमिलिया गांव के किसान नारायण भारती ने बताया कि साधु राम ने उन पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर 20,000 रुपए की मांग की, लेकिन उन्होंने लड़ाई जारी रखने की बात कही। किसान मोती पाल ने कहा कि जरगो में पानी गिराने से पहले सिंचाई विभाग को मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए, वरना किसान फिर आंदोलन करेंगे। दौलत सिंह ने कहा कि जब किसान कोई गलती करता है तो मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, लेकिन किसानों के खिलाफ अत्याचार करने वाले अमीन साधुराम पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्यक्रम में 15 गांवों में सैकड़ों किसान शामिल हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं जनपद मिर्जापुर के चुनार क्षेत्र के लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर एक सियरहा गांव है, जहां पे आज जरगो जलाशय से संबंधित किसानों की बैठक बुलाई गई है और यहां पे किसानों को बहुत तरह से सिंचाई विभाग द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। इस संबंध में बैठक जुटाया जा रहा है, तो मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि किसानों को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और किस तरह से सिंचाई विभाग के पदाधिकारियों द्वारा किसानों को शोषण किया जा रहा है। और हम ऐसे किसानों से जवाब जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और आइए हम लोग कुछ किसानों से अवगत कराते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? नारायण प्रसाद भारती सर। पता आपका कहाँ पे है? बनमिलिया। नारायण भैया जी, आपके साथ क्या हुआ था? हमारे साथ सर ऐसा हुआ है कि हम जरगो जलाशय में, हमारे बाप दादा की जमीन थी, हम लोग जोत रहे हैं। तो एक अमीन है साधुराम जलाशय का, सिंचाई विभाग का, तो आकर के मना करते हैं कि खेती मत करो, ये सिंचाई विभाग की जमीन है। हम नहीं मान रहे हैं सर, अपना खेती कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर गलत मुकदमा वो चलाया है और चला करके हमको परेशान किया है। हमने तारीख देखते हैं, मुकदमा देख रहे हैं। अच्छा, अभी तक मतलब आपका मुकदमा जारी है और उसके बीच में आपके साथ क्या कुछ हुआ? हाँ, एक बार हमको बुलवाए बाबा साधुराम जी और कहे कि देखिए नारायण जी, हमको आप कुछ पैसा दे दीजिए, लगभग 20,000, आपका मुकदमा हमने खत्म करा देंगे। जो मुकदमा आपको चलाए हमने खत्म करा। तो हमने बोला कि नहीं सर, हम पैसा नहीं दे पाएंगे और हम मुकदमा देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि इकट्ठा आपको हम पैसा दे दें। तो आप देख सकते हैं, ऐसे गरीब किसानों से साधुराम जी द्वारा पैसे की वसूली किया जाता है। और आइए हम कुछ किसानों को अवगत कराते हैं जो सिंचाई विभाग से काफी पीड़ित हैं, परेशान हैं। चाचा जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है मोतीलाल जी। यहाँ पे किस संबंध में बैठक जुटाया गया है? किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। किसान लोग ने एकदम परेशान हैं। अब जो जब किस बात को लेकर के जरगो जलाशय में जमीन गई, तब तक न आज तक हम लोग का मुआवजा दिया गया, न पुनर्वास दिया गया। इन लोगों ने कहे कि मतलब कहीं बाढ़ सागर का पानी कुदा रहे हैं, तो कहीं कहे कि मतलब कि कैलाश विभाग का पानी कुदा रहे हैं। ये सिंचाई विभाग वाले कहे कि मतलब कि परेशान कर रहे हैं। नीचे के लोग का मांग है, लेकिन ऊपर किसान नहीं है क्या? ऊपर के किसानों से कहे कि मतलब कि कोई नेता से जरूरत नहीं है क्या? इसमें आप ये बताइए, सिंचाई विभाग के कोई क्या ऐसे अधिकारी हैं जिनके माध्यम से किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है? अरे वो साधुराम है, कहे कि मतलब कि सभी से, किसी से कहे कि मतलब वो पैसा मांग रहे हैं, किसी से कहे बात ये कि वो खरबूजा का पैसा मांग रहे हैं, किसी से बब्बूर का पैसा मांग रहे हैं। साधुराम जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? साधुराम के लिए अब हम क्या कहेंगे, जब कहे कि मतलब कि सिंचाई विभाग कुछ नहीं कर रहा है। तो इसमें जैसे अभी आप चाचा जी का जज्बा देखे हैं, ऐसे बहुत से किसान हैं भी ये हम लोगों के बीच में उपस्थित थे। बड़े लाल पाल जी, इनके माध्यम से भी साधुराम जी द्वारा पैसा लिया गया था वरासत के नाम पे। और उन्होंने जब किसानों का इस तरह से बैठक जुटाया गया, तो किसानों के दबाव से और अधिकारियों के दबाव से जो साधुराम जी हैं, वो बड़े लाल जी का भी पैसा वापस कर दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ढेर सारे सबूत मिलते हैं जिससे साधुराम जी इस घेरे में आते हैं जो कि गलत कामों में वो लिप्त है। आइए यहाँ के जो अध्यक्ष हैं
माननीय दौलत राम चाचा जी, इनसे बात करना चाहेंगे। चाचा जी, आप ये बताइए कि जो बाढ़ सागर के पानी से और समसपुर कैनाल की नहर है, इससे गिराया जा रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो बाढ़ सागर का पानी नहीं गिरना चाहिए, बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए। और उसके बीच में समसपुर का जो कैनाल नहर है वो भी आ रहा है। समसपुर कैनाल का पानी तो बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए। अगर ये पानी गिरता तो सारे हमारे बंदे जमीन के अंदर सारे बालू से पड़ जाएगा। ये बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए। क्यों गिरेगा भाई? जब तक हमारी जमीन आज 75 वर्ष से हम लोग उस पर खेती करते चले आ रहे हैं, अगर आज बालू से पड़ जाएगा, पानी भर जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों को कौन देखेगा? बाहर जमाना, बाहर नीचे वाले कौन से ऐसे नेता है जो कि पानी बहवाने के लिए, जो समसपुर गंगा नहर का पानी गिरवाने के लिए, बाढ़ सागर का पानी गिरवाने के लिए उत्साही है? चाचा जी, आप ये बताइए कि जैसे जो ये गंगा नहर गिर रहा है, इसमें बहुत से नेताओं की पैरवी चले हैं, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ऊपर के भी किसानों का वोट बैंक है, नीचे का वोट बैंक है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे जो है आज के सांसद विधायक इन लोगों के लिए? इन लोगों को तो ऊपर वालों को भी है वोट बैंक, नीचे वालों को भी वोट बैंक है। ये थोड़ा नहीं कि खबर नीचे वालों की वोट बैंक है, उन्हीं लोगों को सुना जा रहा है। ऊपर वाले किसान कहाँ जाएंगे? किस जगह जाएंगे? आज उनकी जमीन अगर डूब जाएगी, नहीं कुछ होगी, तो बताइए कि कहाँ जाएंगे हमारे कोई किसान? क्या करेंगे? भूख मरी के कागार पर आ जाने। क्यों ऐसा किसान चल रहा है? आज तक जो यहाँ हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है साधु राम अमीन के द्वारा, बताइए, इस चैनल द्वारा, टीवी के द्वारा सगरों कहा गया, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं किया गया। क्या है तमाशा? कितने बड़े अन्याय हो रहा है इन किसानों के साथ। जरगोबाद करी किसानों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। ये कैसे ठीक होगा? कौन सा न्याय हमारा सुनेगा? हम लोग डीएम के कार्यालय पर अनिश्चित काल तक हम लोग, जब तक हमारा हल नहीं होगा, जब तक ये समाप्त नहीं होगा, बाढ़ सागर का पानी नहीं गिरेगा, और जो है समसपुर गंगा नदी को जो पानी गिरा वो नहीं गिरेगा, उसके बाद हमारा पुनर्वास मुआवजा दिया जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि किसानों द्वारा ढेर सारे आरोप लगाया गया। अब आप देख सकते हैं कि अगर कहीं पे कोई वीडियो वायरल होता है तो शासन प्रशासन द्वारा उसको पकड़ा जाता है, लेकिन चैनल के माध्यम से, किसानों के माध्यम से, सिंचाई विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों तक सूचना तो गई, लेकिन क्या सिंचाई विभाग के किसी अधिकारी द्वारा, साधुराम जी के द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? इससे आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं से पूरी सिंचाई विभाग इसमें लिप्त है। आप देख रहे हैं आनंद सिंह की रिपोर्ट मिर्जापुर से, चुनार क्षेत्र से। किसानों की पीड़ा और सिंचाई विभाग के रवैये को लेकर सवाल गहराते जा रहे हैं। अब देखना है प्रशासन कब तक किसानों की आवाज सुनता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।